दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएमआई की। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप सोचते हैं कि ये एक आसान तरीका है अपने सपनों को पूरा करने का, या फिर ये एक बोझ है जो हर महीने आपको परेशान करता है? नई गाड़ी, घर, या फिर कुछ और बड़ा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर हर महीने की किश्त का डर? क्या आप सोचते हैं कि ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है? सच बात तो ये है कि ईएमआई दो धारी तलवार है। एक तरफ ये आपके सपने पूरे कर सकती है, तो दूसरी तरफ कर्ज में भी डाल सकती है। ये एक ऐसा साधन है जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से नहीं लिया गया तो ये आपके वित्तीय स्थिति को खराब कर सकता है। एक तरफ ये आपके सपने पूरे कर सकती है, तो दूसरी तरफ कर्ज में भी डाल सकती है। ये एक ऐसा साधन है जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से नहीं लिया गया तो ये आपके वित्तीय स्थिति को खराब कर सकता है। आज हम यही समझेंगे कि लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं, ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे कर्ज से बचा जा सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोन लेना कब सही होता है। अगर आप एक ऐसा निवेश कर रहे हैं जो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो लोन लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसे कि घर खरीदना जो एक अप्रिशिएटिंग एसेट है। ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ईएमआई की कैलकुलेशन में प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर का बहुत बड़ा रोल होता है। ईएमआई की कैलकुलेशन के लिए आप कई ऑनलाइन कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको एक अनुमानित राशि बता सकते हैं जो आपको हर महीने चुकानी होगी। और कैसे कर्ज से बचा जा सकता है? कर्ज से बचने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन करें, अपनी आय और खर्चों का सही हिसाब रखें और ये सुनिश्चित करें कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च न करें। इसके अलावा एक इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में आपको कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि ईएमआई के फायदे और नुकसान क्या हैं और कैसे आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईएमआई के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ईएमआई के जरिए आप बड़े बड़े खर्चों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, जिससे आपके लिए उन्हें चुकाना आसान हो जाता है। इसके अलावा ईएमआई के जरिए आप अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकते हैं, बिना ये इंतजार किए कि आपके पास पूरा पैसा कब आएगा। लेकिन ईएमआई के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो आपके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है। इसके अलावा अगर आप कई सारे लोन ले लेते हैं तो आपके ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए ईएमआई लेते समय ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन करें और ये देखें कि आप हर महीने कितनी ईएमआई चुका सकते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए लोन लें जो आपके लिए जरूरी हैं और जिनसे आपको भविष्य में फायदा हो सकता है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि ईएमआई एक बहुत ही उपयोगी साधन हो सकता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इसे समझदारी से नहीं लिया गया तो ये आपके वित्तीय स्थिति को खराब कर सकता है। इसलिए ईएमआई लेते समय हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन करें और ये सुनिश्चित करें कि आप हर महीने की ईएमआई चुका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईएमआई के फायदे और नुकसान क्या हैं और कैसे आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले समझते हैं ईएमआई क्या होती है। ईएमआई या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एक ऐसा शब्द है जो आपने अक्सर सुना होगा, खासकर जब आप किसी लोन के बारे में सोच रहे हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की गणना और प्रक्रिया क्या होती है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने बराबर की किश्त। यह एक निश्चित राशि होती है जो आपको हर महीने अपने लोन के भुगतान के लिए देनी होती है। इसमें दो मुख्य घटक होते हैं, मूलधन और ब्याज। मूलधन वह राशि है जो आपने लोन के रूप में ली है और ब्याज वह अतिरिक्त राशि है जो आपको बैंक को चुकानी होती है। जब आप लोन लेते हैं तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों होते हैं। यह फिक्स्ड अमाउंट कैसे तय होता है? ये एक जटिल गणना है जिसमें लोन की राशि, ब्याज दर और लोन की अवधि शामिल होती है। बैंक इस गणना को करने के लिए एक विशेष फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, जिसे ईएमआई फॉर्मूला कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्याज कैसे लगता है। ब्याज दरें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं,
जैसे कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में ब्याज दर लोन की पूरी अवधि के दौरान समान रहती है। वहीं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ब्याज दर समय समय पर बदल सकती है, जो बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है। ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। ब्याज दरें और ईएमआई की गणना को समझना थोड़ा जटिल हो सकता है, खासकर अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से पूरी जानकारी प्राप्त करें और सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझें। हर बैंक का अलग तरीका होता है। कुछ बैंक आपको लोन की अवधि के दौरान ब्याज दरों में बदलाव की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ बैंक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर ही लोन देते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न बैंकों के प्रस्तावों की तुलना करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसलिए लोन लेने से पहले ब्याज और कैलकुलेशन अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों और प्रावधानों को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा यह भी जानें कि अगर आप समय से पहले लोन चुकाना चाहते हैं तो क्या कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी है। यह जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आजकल कई ऑनलाइन टूल्स और ईएमआई कैलकुलेटर्स उपलब्ध हैं, जो आपको अपनी ईएमआई की गणना करने में मदद कर सकते हैं। आप इन टूल्स का उपयोग करके विभिन्न लोन विकल्पों की तुलना कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है। यह एक बहुत ही उपयोगी तरीका है जिससे आप अपने वित्तीय निर्णय को और भी सटीक बना सकते हैं। लोन लेने का निर्णय एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और अपने वित्तीय स्थिति का सही आकलन करें। अपने परिवार और दोस्तों से भी सलाह लें और अगर संभव हो तो एक वित्तीय सलाहकार की मदद लें। अंत में यह याद रखें कि सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने लोन के अनुभव को बहुत ही सकारात्मक बना सकते हैं। ईएमआई और ब्याज दरों की सही जानकारी आपको न केवल सही लोन चुनने में मदद करेगी, बल्कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायता करेगी। तो अगली बार जब आप लोन लेने के बारे में सोचें, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। धन्यवाद। अब सवाल यह है कि लोन कब लेना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लोन लेना एक बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। देखिए, जिंदगी में कई बार लोन लेना जरूरी हो जाता है, जैसे कि जब आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसके अलावा कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी के समय भी लोन लेना पड़ सकता है। इन सभी परिस्थितियों में लोन लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। ऐसे में लोन लेना समझदारी भरा फैसला हो सकता है, लेकिन लोन लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या आपको सचमुच लोन की जरूरत है। क्या आप अपनी मौजूदा सेविंग्स से काम चला सकते हैं? अगर आपकी सेविंग्स पर्याप्त नहीं है तो ही लोन लेने का विचार करें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आप लोन की मासिक किस्तें आराम से चुका सकें। क्या आप अपनी सेविंग्स से काम चला सकते हैं? अगर नहीं, तो लोन लेना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि लोन की मासिक किस्तें आपकी आय के अनुसार होनी चाहिए। अगर लोन लेना ही पड़े तो उतना ही लो जितना आराम से चुका सको। लोन की राशि और उसकी अवधि का चुनाव सोच समझकर करें। लोन लेने से पहले विभिन्न विकल्पों की तुलना करें। विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लोन की ब्याज दरें और शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए सभी विकल्पों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। इसके अलावा लोन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें। लोन की शर्तों में छिपी हुई फीस और चार्जेस को भी ध्यान में रखें। कई बार लोन की शर्तों में छिपी हुई फीस और चार्जेस होते हैं, जो बाद में आपके लिए समस्या बन सकते हैं। इसलिए लोन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें। अगर आपको किसी भी शर्त के बारे में संदेह हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। लोन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। अंत में, लोन लेना एक बड़ा वित्तीय निर्णय है जिसे सोच समझकर लेना चाहिए। सही जानकारी और सही सलाह के साथ आप अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। याद रखें, लोन लेना तभी समझदारी है जब आप इसे सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। सही योजना और सही सलाह के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें और सही निर्णय लें। सही जानकारी और सही सलाह के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सही जानकारी और सही सलाह के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोन लेना तभी समझदारी है
जब आप इसे सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। लोन लेते वक्त एक बात याद रखें, आपकी सारी ईएमआईज मिलाकर आपकी मंथली इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कमाई RS 50,000 है, तो आपकी सारी ईएमआईज RS 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से ईएमआई का बोझ आप पर ज्यादा नहीं पड़ेगा और आप आराम से बाकी खर्चे और सेविंग्स मैनेज कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड ईएमआई तो और भी खतरनाक होती है। इनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। समय पर पेमेंट नहीं किया तो कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर यूज करते भी हैं तो हर महीने पूरा बिल चुका दें। कर्ज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बचत। जब आपके पास पैसे होंगे तो लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव करें। छोटी छोटी बचत से शुरुआत करें, जैसे चाय पानी पर कम खर्च करें या ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट्स देखें। कई बार हम जल्दी में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। ऐसे में थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना चाहिए। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या मैं इसके बिना रह सकती हूँ? यकीन मानिए, थोड़ा रुकने से आप पैसे भी बचाएंगे और सही फैसला भी लेंगे। तो दोस्तों, ईएमआई दो धारी तलवार है। समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये आपके सपने पूरे कर सकती है, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो कर्ज में फंसा सकती है। लोन लेने से पहले सोचें, अपनी जरूरत और बजट समझें, ब्याज दरों को कंपेयर करें और ईएमआई कैलकुलेट करें। याद रखें, बचत ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आपने कभी ईएमआई यूज की है? आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।